ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 4 में जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट वो है कि अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और कोई भी फंक्शन हमें जो दिया हुआ है वो x की पावर m में दिया हुआ है। x की पावर m में मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या हो, आपकी x की पावर में हो, जहाँ पे m क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। इससे पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो सभी को याद होने चाहिए। 1 माइनस डी की पावर -1 इक्वल टू क्या होता है आपका 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। अगर 1 प्लस डी की पावर -1 है तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली आपके 1 माइनस डी की पावर -2 और 1 माइनस डी की पावर -3 के लिए भी आपके फॉर्मूले हैं। ये चारों फॉर्मूले आपके इस फॉर्म के लिए जहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल x की पावर m की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया है उसके लिए निकालना है। तो ये चार फॉर्मूले उसके आपके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि e की पावर आयोटा x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस आयोटा साइन x। e की पावर माइनस आयोटा x होता है आपका cos x माइनस आयोटा साइन x। कॉस हाइपरबोलिक x होता है आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 एंड साइन हाइपरबोलिक इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये हमने पीछे भी जो क्वेश्चंस किए थे उनमें भी ये चारों फॉर्मूले जो हैं उनके अंदर आपके यूज़ हुए हैं। अब आप समझिएगा कि अगर कोई भी फंक्शन 1/f(d) x की पावर m में आता है तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। सारा ऑक्सिलरी जो निकालना है आपने वो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, इनमें कोई चेंज नहीं, वो सेम हमें करना है। बस जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आपका अलग टाइप है, जैसा कि अभी तक साइन के लिए किया था, कॉस के लिए किया था, उसी तरीके से ये आपका अलग टाइप है। इसमें आप समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 5 प्लस 2x। जब भी आपको ये दिया है आप उसको पहले सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2d² प्लस 5d प्लस 2 इंटू में y इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 प्लस 2x हो गया। फिर आपने इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म जब लिखेंगे तो आपको पता है कि आपको y के कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो आपने 2d² प्लस 5d प्लस 2 इक्वल टू 0 किया। आपने यहाँ पे फैक्टर किया, 5d को आपने 4d प्लस d लिखा। आपने यहाँ से क्या किया, 2d को कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा आपका d प्लस 2। यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका d प्लस 2। फिर d प्लस 2 और d प्लस 2 यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा d प्लस 2 इंटू में 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। डी की आपकी दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आपकी आ गई -2, एक वैल्यू आ गई आपकी -1/2। दोनों ही वैल्यू रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो इसलिए जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -1/2x। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो वही हमें क्या करना है 1/f(d), मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2d² प्लस 5d प्लस 2 और यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो है 5 प्लस 2x। अब मैंने क्या किया 1/2d² प्लस 5d प्लस 2 को एक बार 5 के साथ कर लिया, एक बार मैंने 2x के साथ किया। 5 के साथ करने के लिए अब देखो इसको सिंपल क्या कर सकते हो, 5 इंटू में e की पावर 0x लिख सकते हैं। अब e के बाद आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, जहाँ पे हमें d होता है e की पावर ax में जो भी मेरा a होता है वो हमें d की जगह पे रखना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल आप क्या करेंगे कि जहाँ पर भी आपको d दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपने क्या करना है 0 पुट कर देना है, क्योंकि e की पावर हमारा क्या है 0x जो कि मेरा 1 के इक्वल होता है, तो सिंपल मेरा 5 ही बचेगा रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया d की जगह पे 0 पुट किया तो 2 0 प्लस 5 इंटू में 0 प्लस क्या हो गया 2 और यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई में 5 e की पावर 0x हो गया। अब देखियो e की पावर 0x क्या होता है आपका, वो 1 हो गया। ठीक है, 5 और यहाँ पे बाकी टर्म्स आपके 0 के सिर्फ क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। तो आपका जो इस वाले टर्म को, मतलब आपका जो ये वाला टर्म है इसको सॉल्व करके जो आपका रिजल्ट आया है वो कितना आया, वो आपका सिंपल आया है 5/2। अब हमें जो सॉल्व करना है वो मेन है हमारा 2x के लिए। अब देखिए 2x का मतलब x की पावर क्या है आपका 1। तो इस फॉर्म में जब भी आपको सॉल्व करना है आप ध्यान से समझिएगा, आपने सबसे पहला क्या काम करना है, जो भी आपको fd के अंदर जो फंक्शन ऑफ d आपका बना है, जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसके अंदर जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा उसको आप क्या करोगे बाहर कॉमन लोगे और आप वहाँ पे 1 बनाओगे। अब देखो यहाँ पे आपका क्या था 1/2d² प्लस 5d प्लस 2 है आपका। तो आपने सिंपल क्या किया, यहाँ से आपने 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया। जैसे ही आप 2 यहाँ से कॉमन लेते हो आपका क्या होगा, आप देखिएगा खुद एक बार के लिए कि जैसे 2 आपने कॉमन लिया 2 की जगह पे क्या बचेगा आपका 1, 5 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2d² है 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिंपल मेरा क्या बच गया d² बच गया 1। अब ये आपका 2 बाहर आ गया है और यहाँ पे 2x का जो 2 है वो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ये 5/2 मेरा साथ में चलेगा प्लस अब क्या बचा, अब आप यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि जो मेरा 1
प्लस 5d/2 प्लस डी स्क्वायर है। इसमें मैं क्या करूँ, इसको लिख दूँ 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा, इसको लिखिएगा 5d/2 प्लस डी स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख के, और इसकी क्योंकि पावर 1 है और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है आपके डिनोमिनेटर में है, ये पूरी की पूरी टर्म जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 पावर है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर पावर क्या हो जाएगी इसकी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया, ये आपका जो बना नेक्स्ट वो आपका बना 5/2 प्लस 1 प्लस 5d/2 प्लस डी स्क्वायर की होल पावर कितना हो गया आपका -1। नीचे की टर्म मैंने ऊपर ऊपर उठा के कर दी तो वो क्या हो गया -1 इंटू में क्या आ गया आपका x आ गया। अब यहाँ पे आप समझिए इस पूरी टर्म को, जो अंदर d का पूरा पूरा टर्म है आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको अगर मैं fd ले लूँ, फंक्शन ऑफ fd, तो जो मैंने अभी आपको 4 फॉर्मूले बताए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसको देखिएगा 1 प्लस डी, यहाँ पे सिंपल d है तो मैं यहाँ पे सारा डी करती जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ d होगा तो वही d की जगह पे पूरा का पूरा आपको फंक्शन ऑफ d ही क्या करना है, उठा के रख देना है, वही आपका जो है जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका d है उसकी जगह पे क्या है आपका 5d/2 प्लस डी स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस ये क्या हो गया fd की तरह हो गया। तो 1 प्लस fd की पावर -1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस fd प्लस fd स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी 1 माइनस fd प्लस fd स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस साइन के साथ रहेगा, माइनस fd क्यूब करके आपका चलता रहेगा और बाहर आपका क्या बचेगा, आपका x बचा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल साइन को अंदर किया। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, d क्या है आपका, जो d है आपका दैट इज़ इक्वल टू d/dx, मतलब सिंपल क्या करना होता है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अब यहाँ पे x है, अब आप समझिएगा x का मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या होगा 1, लेकिन जैसे ही दोबारा करूँगी तो x स्क्वायर मतलब x डी स्क्वायर के साथ अगर x आता है, मतलब सिंपल मैं ये कहूँ कि कहीं पर डी स्क्वायर इंटू में x लिखा है तो आप समझिएगा कि x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1, जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब जहाँ पे डी स्क्वायर आएगा वहाँ पे क्या बचेगा आपका 0, तो डी क्यूब तो जाने की जरूरत ही नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंशन है, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था अप टू इन्फिनिटी जाता है, पर अब क्योंकि यहाँ पे x है तो हम अगर d स्क्वायर पे ही जा रहे हैं, वो 0 आ रहा है, तो d की जितनी हाइयर पावर जाएंगी वो भी मेरी क्या होती जाएंगी, 0 के लिए जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ d तक की वैल्यू को लेना है, बाकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारी, हमें लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, 5/2 हमारा ऐसे चलता रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस fd प्लस fd स्क्वायर, ये हमारा इंटू में क्या हो गया, हमारा यहाँ पे x आ गया। अब मैंने साइन को अंदर किया, 1 माइनस 5d/2 माइनस क्या हो गया d स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तो आप खुद समझिएगा कि 5d का स्क्वायर 5d/2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, ये सारी d स्क्वायर या d स्क्वायर से ज़्यादा की टर्म्स आएंगी, इसलिए इसको तो हमने पूरा का पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप समझिएगा कि अगर मैंने 1 माइनस 5d माइनस डी स्क्वायर और बाहर मेरा जो x है, अब मेरा ये बचा, अब x को मैंने अंदर किया तो 1 के साथ किया तो मेरा x आ गया, माइनस 5d इंटू में x हो गया, डी स्क्वायर के साथ मैंने x कर दिया। ये सिंपल मैंने समझाने के लिए किया आपको कि 5/2 एज इट इज़, x एज इट इज़, अब d का d मतलब d/dx, और x के साथ अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा 1, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा मेरा 5/2 इंटू में। अब आप यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर इंटू में क्या है मेरा x है, अब डी स्क्वायर एक्स मतलब x को 2 बार डिफरेंशिएट किया, वो क्या हो जाएगा मेरा 0, तो ये वाली टर्म मेरी क्या हो गई, खत्म हो गई। सिंपल क्या बचा 5/2 प्लस x माइनस 5/2। अब यहाँ पे 5/2 और 5/2 दोनों क्या हो गए मेरे, कैंसिल हो गए। सिंपल क्या बचा मेरा x बचा, मतलब मेरा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बचा वो क्या आया मेरा x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था आपका वो कितना था, c1 e⁻² प्लस c2 e⁻1/2x, वो मैंने लिखा, प्लस जो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है x वो आया, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो आपका टाइप है वो आप समझिएगा कि कोई भी फंक्शन में अगर आपको पर्टिकुलर ऑक्सिलरी इक्वेशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालती हूँ, यहाँ पे हर फंक्शन के लिए आपके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं।
अब इसमें आप समझिएगा कि जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रही हूँ, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई अगर दिया हुआ है आपको, मतलब एफ डी इक्वल टू आपको इंटू में वाई इक्वल टू आपको दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई अगर दिया है, उसमें अगर एक फंक्शन अगर आपको ई की पावर ए एक्स दिया है और दूसरा कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स है, कुछ भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको आप समझिएगा कि ई की पावर ए एक्स जो आपको दिया होगा उसको आपने क्या करना है, पहले यहाँ इस साइड से उठा के, मतलब राइट साइड से उठा के पहले लेफ्ट साइड पे लिखना है। फिर जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ डी होगा उसमें आपने क्या करना है, डी की जगह पे डी प्लस ए रखना है और v आपका यहाँ पे एज इट इज़ बना रहेगा, चाहे वो साइन का फंक्शन हो, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, जो भी हो वो यहाँ पे आपका एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, मतलब ई की पावर ए एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ v का आपका ये फॉर्म है। सबसे पहले वही आपने क्या किया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, आपने इसके रूट्स निकाले, डी की वैल्यू आपकी 1 आ रही है तो इससे पता चल गया रिपीटेड रूट है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो क्या आया, c1 प्लस c2x ई की पावर आपका x आ गया। अब जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे इस केस में तो आप देखिएगा, आपने सबसे पहले 1 लिखा, 1/d² माइनस 2d प्लस 1 इंटू में ई की पावर 3x, अब आपका आया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने कि ई की पावर ax इंटू में v का फॉर्म था, तो मैंने क्या किया, d की जगह पे मैंने क्या रखा है, d प्लस 3। तो देखिए क्या हो गया, d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में d प्लस 3 प्लस 1, जहाँ जहाँ d है वहाँ मैंने d प्लस 3 कर दिया। अगर यहाँ पे a पॉजिटिव है तो प्लस माइनस होगा तो -3 हमारा आ जाता, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, d प्लस 3 का होल स्क्वायर खोला तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d। यहाँ पे क्या आ गया आपका, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2d माइनस 6 प्लस 1, और ये मेरा, इसको भी समझिएगा, एक्स स्क्वायर मेरा इधर ही रह गया और ई की पावर 3x जो है मेरा, वो मेरा अब आगे आ गया। अब इसका मेरा कोई रोल नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इन फंक्शंस में हमें ई की पावर ax में a की वैल्यू नहीं रखनी है डी में, यहाँ पे हमें क्या करना है, डी की जगह पे d प्लस 3 रखना है, ये ध्यान रखिएगा। a की वैल्यू तब रखते हैं जब सिंपल आपका e का फंक्शन हो और उसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी उसके साथ आपका कोई भी फंक्शन x का मल्टीप्लाई में होगा तो हमने क्या करना है, d की जगह पे d प्लस a, जो भी वो a आपका होगा उसकी वैल्यू को हम वहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसको देखिए पूरा मैंने सॉल्व किया, डी स्क्वायर फिर 9 यहाँ पे -6 प्लस 1 को सॉल्व करके मेरा 4 आया और 6 माइनस 2d को सॉल्व करके मेरा 4d आया। अब आप देखिए, अब ये क्या हो गया, अब हमारा सिंपल सारा फंक्शन जो है ये है जो हमें सॉल्व करना है। ई की पावर 3x मेरा एज इट इज़ रहेगा, इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसा हो गया, ये मेरा x की पावर m की फॉर्म में हो गया। आप इसको ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, इतना अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, 1/fd x की पावर 2 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, जो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आपका आ गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है 4, उसको मैं क्या लूँगी, बाहर कॉमन लूँगी। आप समझिएगा, जैसे ही मैंने 4 कॉमन लिया बाहर तो यहाँ 4 की जगह पे क्या बचेगा, मेरा 1 बचेगा, मैंने 1 लिखा। 4d से भी मैंने 4 कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचेगा, d। और डी स्क्वायर में क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने वही सेम जैसे पीछे किया था, मैंने क्या किया, 1 प्लस ब्रैकेट में कर दिया d प्लस डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे नीचे मेरा पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो वो क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव। e की पावर 3x/4 मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पे सेम मैंने वही फंक्शन लगाया, 1 प्लस एफ डी की पावर -1, तो 1 प्लस एफ डी की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, इस तरीके से मेरा जाएगा और साथ में क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर है, अब मुझे पता है कि मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरा 2 आएगा, लेकिन थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या आएगा, 0। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ डी स्क्वायर तक काम करूँ, अगर डी क्यूब पे मैं जाती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 1 माइनस, इसमें माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे मैंने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4/16 प्लस 2ab, ठीक है। क्यूब तक जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर है और क्यूब वाला जितना भी डी आएगा उससे मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब मैंने क्या किया, 1 एज इट इज़ रहने दिया,
माइनस डी मेरा सेम रहेगा। अब देखिए माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ये आ रहा है। बाकी की पावर देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये तो मेरा क्या हो जाएगा खत्म, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और डी स्क्वायर है मैंने क्या किया, इनको सॉल्व किया। माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर को सॉल्व किया तो क्या आ गया मेरा 3 डी स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो ये जो पूरी की पूरी मेरी टर्म बन रही है इसमें मैंने एक्स स्क्वायर को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया e की पावर 3x बाई 4 एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। d के साथ में एक्स स्क्वायर किया, 3/4 डी स्क्वायर के साथ में मैंने एक्स स्क्वायर किया। अब यहाँ पे d का मतलब वही मैंने आपको बताया, d का मतलब क्या होता है आपका d ओवर dx। तो एक बार अगर मैं d का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूँगी तो कितना आएगा 2x। फिर यहाँ पे मैंने 2 बार किया तो 2x का दोबारा करिए तो क्या आ गया 2। ये तो 2 से मेरा 4 क्या हो गया कैंसिल, 3/2। तो ये जो मेरा निकल के आया ये क्या है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, वही मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और जो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल था दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया। वही मेरा क्या होगा यहाँ पे जो भी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें एक और आपका इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका ये फॉर्म जहाँ पे अगर आपको 1/FD x इंटू में v लिखा है। अब वहाँ पे देखिएगा, आप इस बात को डिफ्रेंशिएट करिएगा कि इसमें आपका क्या था, e की पावर ax था इंटू में v। अब यहाँ पे क्या है आपका x इंटू में v है। और सबसे पहले हमने जो किया था वो क्या था, सिंपल x था, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था मगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई में नहीं था। यहाँ पे आप देखिए क्या है कि आपका 1/FD x इंटू में क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। मतलब x है, साथ में साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, कुछ भी आपका e की पावर ax अगर होगा तब तो हम उसको ऊपर वाले मेथड से ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मतलब e की पावर ax के अलावा अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, उसके लिए देखिए एक तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है आपका कि इसमें 1/FD x इंटू में v अगर दिया है तो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले x को आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है 1/FD इंटू में v, एक टर्म आपकी ये बनेगी। फिर नेक्स्ट क्या करना है, जो 1/FD आपका है उसको आपने d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, 1/FD को करना है इंटू में v करके, मतलब 1/FD करने के बाद में डिफ्रेंशिएट करने के बाद में उसको जो भी आएगा उसमें v के अकॉर्डिंग, v अगर साइन का फंक्शन है तो साइन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, अगर आपका कोई और फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, x इंटू में cos 2x दिया हुआ है। अब वही सेम जब मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, मुझे पता है डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। अब जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगी, ध्यान से समझिएगा, 1/d स्क्वायर माइनस 4 x इंटू में क्या लिखा, cos x लिखा। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x, फिर 1/d स्क्वायर माइनस 4, फिर हमारा cos 2x एज इट इज़। फिर हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, d/dd मतलब छोटा d और कैपिटल D, इसमें किया 1/d स्क्वायर माइनस 4, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है 1/d स्क्वायर माइनस 4 को विद रिस्पेक्ट टू d, और यहाँ पे cos 2x मेरा एज इट इज़ रहेगा, इसमें मुझे अभी कोई चेंज नहीं करना। अब आप इसको समझिएगा, x जब मेरा इस साइड में आ गया, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ अगर आपकी d के फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है उसका हमें कुछ भी नहीं करना, जो d के फंक्शन के मेरा राइट हैंड साइड पे होता है हम उसी को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा आपको पता है cos 2x है और नीचे d स्क्वायर माइनस 4 होता है। हम क्या करते हैं इस केस में, जहाँ पर भी मेरे को d स्क्वायर दिखाई देता है वहाँ मैं क्या पुट करती हूँ, माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा a का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, d स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैंने d स्क्वायर की जगह माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 cos 2x, यहाँ पे माइनस 4 कितना हो गया, -8। तो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है मेरी सॉल्व होके कितनी आ गई, -x/8 cos 2x। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं क्या करूँगी, 1/d स्क्वायर माइनस 4 है, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू d तो मैं इसको क्या लिखूँगी, इसको मैं लिख सकती हूँ d स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर -1। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी -1 आगे आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 की पावर कितनी हो जाएगी, -2, फिर डी स्क्वायर माइनस 4 का दोबारा करूँगी तो क्या आएगा मेरा 2d, मतलब कि पूरा का पूरा जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2d माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2 अपॉन में आ जाएगा वो आपका ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही किया कि 1/d स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे मैंने क्या लिखा, -2d
अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2 इंटू में क्या किया मेरा आ गया cos 2x। अब वही cos 2x है, नीचे डी स्क्वायर है, तो इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है सेम। आपने क्या किया, cos 2x की जगह मतलब आपने वही डी स्क्वायर की जगह पे माइनस, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वही सेम रूल आपको जो पहले था हमारा वही अप्लाई होगा। डी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट किया, -2 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर मतलब -4 तो हो गया -8, -8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका प्लस में 64। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा, साथ में क्या है आपका d इंटू में cos 2x है। अब d का मतलब वही डिफ्रेंशिएशन, मैंने बार बार बताया, d बाई डी एक्स कॉस 2x। अब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस साइन 2x, फिर 2x का दोबारा से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2। तो माइनस माइनस यहाँ पे देखिए मैंने साइन को क्या कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली प्लस, और यहाँ पे लिखा 2 साइन 2x इंटू में क्या आ गया मेरा 2 अपॉन 64। अब 2 2 कितना हो गया मेरा 4, 4 से 64 को मैंने कैंसिल किया तो मेरा कितना बचेगा 16। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा नेक्स्ट मैंने लिख दिया -x/8 cos 2x प्लस साइन 2x अपॉन कितना आ गया 16। ये क्या है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेरा जो कंप्लीट सोल्यूशन आया वो कितना आया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -2x माइनस x cos 2x अपॉन 8 प्लस साइन 2x अपॉन 16। यही मेरा क्या है इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।